व्यूअर्स आदाब, चनाब टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताई चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। खड़ी में इफ्कान कंपनी के साथ काम करने वाले एक शख्स की मौत, मजदूर कंपनी मैनेजमेंट से खफा। कस्बा किश्तवाड़ में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज, सैकड़ों अफराद के चालान। फिट इंडिया के तहत रेस का इनेकाद, डीडीसी डोडा ने हरी झंडी दिखाकर किया इफ्तिताह। और रामबन में अफसरान की मीटिंग, मछली पालन में काम करने वाले कुंभों के लिए सस्ते घर तामीर करने का फैसला। पेश है खबरें तफसील से। जिला रामबन के खड़ी इलाके में गुज़श्ता रोज इफ्कान कंपनी में काम करने वाले एक शख्स की उस वक्त मौत वाक़ा हुई जब वो टनल नंबर 49B में काम कर रहा था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि टनल में ब्लास्टिंग के बाद मजदूर काम में मसरूफ थे कि अचानक एक चट्टान खिसक कर नीचे गिरी, जिसकी जद में बलेसा बरती का रहने वाला सफदर अली आकर शदीद जख्मी हुआ। उस जगह काम करने वाले दूसरे मजदूरों ने जख्मी सफदर अली को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इस हादसे के बाद मजदूरों ने एक बार फिर कंपनी पर इल्जाम आयद किया है कि वो बेजाब्तगी से काम करवा रही है, जिससे आए दिन हादसा होते रहते हैं। शॉर्टकट मारना जरूरी है, लेकिन उधर हो जाता है 6-7 ब्लास्ट हो जाता है ना, वो रिक्स ही है ना, मौत का जैसा है। वो 7 ब्लास्ट के बाद ही फिर शॉर्टकट मरवाता है। आज जो डेट हुआ है वो कंपनी का जिम्मेदार है। वो यहाँ हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन बोलने से ना ऊपर से बात चला जाता है, फिर फाइनल हो जाता है ना। कैसा करके फिर शॉर्टकट मरवाओ। तो यानी आप मान रहे हैं कि कंपनी आपका नहीं मान रही है, वहाँ पे नहीं मान रहा है। मेरा नाम है रमाज अली। आज जो वाक़ा पेश आया, इसमें जो एक नौजवान की जो मौत हो गई, इस मौके पे मुझे काफ़ी सदमा पहुंचा। दुख का इज़हार करता हूं। इसकी फैमिली के साथ हम ताज़्ज़ुब का इज़हार करते हैं। तो आज ये जो यहाँ पे कुछ वर्करों के साथ बात हुई, तो जिस तरीके से वहाँ पे ये जो भी कंपनी वहाँ काम कर रही है, वो सरासर मुझे लग रहा है गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी के तहत वहाँ पे काम चलाया जा रहा है। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वर्करों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोगों को सेफ्टी मेजर्स पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं। और हर ब्लास्ट में करने के बाद जो गैस वहाँ पे अभी होता है, तो गैस मौजूद होता है टनल में, तो वर्करों को धकेला जाता है अंदर काम करने के लिए। जो लोग काम करने से इनकार करते हैं उनको कहा जाता है कि आपको फाइनल किया जाएगा, और धमकियों पे काम चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। तो मेरी आपके माध्यम से ये अपील रहेगी, कंपनी जो भी वहाँ है, जो भी इरकान अथॉरिटी है या रेलवे अथॉरिटी है, जो भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कहूँगा कि वो इसमें मुदाखलत करें, और इन मज़दूरों के साथ जो नाइंसाफ़ी वहाँ पे हो रही है, जो वर्करों के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, उसके लिए वो फौरी इक़दाम उठाए और कंपनी पे दबाव बनाए कि जो भी लेबर लॉज के तहत जो भी फैसिलिटीज़ इनको होनी चाहिए उनको चेक किया जाए, वो इनको पूरी तरह से मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये लोग इनको क्यों मारने के लिए अंदर भेज रहे हैं। तो जब तक वो सारी चीज़ें ये कंप्लीट नहीं करते हैं, तो मैं इनको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये वो फौरी तौर होश के नाखून लें। ऐसा ना हो। हम यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं। हम कोई ये नहीं चाहते हैं कि नेशनल प्रोजेक्ट रुक जाए। तो हम चाहते हैं कि अगर वो इनको इंसाफ देने में कहीं पर नाकाम होते हैं, तो हम वहाँ पे पीछे नहीं रहेंगे। हम आगे आगे चल के इनको वहाँ पे हम काम करने नहीं देंगे।
यही तो गुंडागर्दी है। जब तक हम देखेंगे इसमें, अगर ये कंपनी का वर्कर है फिर इसको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी इसके हुकूक हैं वो पूरे मिलने चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा सबलेट करके किसी दूसरे ठेकेदार को दिया है तो ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उस कंट्रैक्टर के नाम है जो जिसको कंट्रैक्ट अलाट है, जिसके साथ एग्रीमेंट है काम का, उनको ये उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक तो इसकी जगह एक दूसरा बंदा इस फैमिली का वहाँ पे उसको एडजस्ट किया जाना चाहिए, और जो भी इंश्योरेंस का पैसा है वो फौरी तो रिलीज किया जाना चाहिए, पीएफ का पैसा रिलीज किया जाना चाहिए। बाकी जो भी कंपनी इनको लेबर्स को वहाँ पे देती है या वर्कर्स को, स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, तो वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आज के बाद इन्होंने दोबारा ऐसी इस तरह की हरकतें फिर की तो हम पीछे नहीं रहेंगे, इनको हम काम नहीं करने देंगे। यहाँ पे कैसे हादसा पेश आया और ये जो शख्स जिसकी मौत वाक़ा हुई आपके इस वहाँ टनल में क्या काम कर रहा था और कब ये हादसा पेश आया? जी एक्चुअली शॉर्टकट ऑपरेटर था हमारा, और रात में इसकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पे। तो हम लोग भी एक्चुअली नाइट शिफ्ट वाली बता पाएंगे एग्जैक्ट हुआ क्या था, क्योंकि हम लोग ऑफिसर्स हैं तो हम लोगों की नाइट शिफ्ट ऐसा लगती नहीं है। तो वहाँ के जो फोरमैन होंगे या इंजीनियर्स होंगे वही एग्जैक्ट इस हादसे के बारे में बता पाएंगे क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि उस टाइम ये शॉर्टकट का काम कर रहा था, उसी टाइम ये हादसा हो गया। जी अक्सर हमने सुना है गुंडागर्दी वाली बात नहीं होती। मेन चीज़ होती है कि जो चीज़ भी अब हादसे एक ऐसी चीज़ होती है कहीं पे भी हो जाते हैं, उसके बाद की भी जो चीज़ें होती हैं एज़ पर जो लीगल पॉलिसीज़ हैं और उसके हिसाब से कंपनीज काम करती हैं। देखिए है ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी के साथ ना हो, हम ये भी चाहते हैं, लेकिन हो जाता है वो चीज़। उसके बाद भी जो कंपनीज होती हैं, चाहे कोई एफकॉन्स कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, वो अपने लीगल मैटर्स के हिसाब से जो भी लीगल इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व करती है, और फैमिलीज़ के साथ उनकी, और वैसे भी हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और अभी भी जो हुआ है उसके बाद भी हम फैमिलीज़ के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। आगे जो हो सकता है वो करेगी कंपनी। तो आप बाइक से जा रहे हैं हेलमेट लगा के, उसके बाद भी आदमी की डेथ हो जाती है। देखिए सेफ्टी होती है, कंपनीज बिना सेफ्टी के कहीं भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है, बट हादसों पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, उसमें आप आगे के लिए भी हम इसको, सेफ्टी की ऐसी चीज़ है जो इम्प्रूवमेंट हमेशा करते रहते हैं, होता रहता है। तो उसमें अब जो चीज़ हो गई अब उसके लिए हम आगे के लिए देखेंगे, ध्यान करेंगे उसका। नहीं, ये तो फिर समझा यहाँ कंपनी की लापरवाही। जो एग्जीक्यूशन का काम होता है पूरा मशीनरी बेस्ड नहीं होता है, उसमें आपको मैन पावर लगानी ही पड़ती है, और कई चीज़ें ऐसी हो जाती है, कई बार हमारी अपनी गलती से भी होता है, और कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्प्रूव भी नहीं की जा सकती। जो एक्सकेवेशन का काम है उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। उसमें आपको बस ये है कि प्रिकॉशनरी मेजर लेकर चलना पड़ता है। समटाइम्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेफ्टी। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या हुआ वो एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है, उसके ऊपर हम भी अपनी इंक्वायरी करेंगे और देखेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। सर मैं एक्चुअली ऑफिसर, मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि अंदर क्या है कैसा है, क्योंकि जो उस टाइम वहाँ पे काम कर रहा है, जो उसका इंचार्ज है, ही विल एक्चुअली क्लैरिफाई द इशू बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ये हमारा एक सब कॉन्ट्रैक्टर है जो हमारा एक स्विंग स्टेटर है, ये उसके अंडर काम कर रहा था। पहले हमारे पास था, फिर उसके अटैचमेंट लास्ट ईयर हुआ था। अभी वो एक स्विंग स्टेटर है, हमारा एक तरीके से आप बोल लीजिए सर्विस प्रोवाइडर है जो शॉर्टकट मशीन वगैरह रहता है, वो उसके साथ अटैच था। जिला किश्तवाड़ के मरकजी कस्बा किश्तवाड़ में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए महकमा ट्रैफिक ने कार्रवाई तेज कर दी है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक कस्बा में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए कई इकदाम किए गए हैं, जिनमें गलत जगहों पर गाड़ियों की पार्किंग और बगैर हेलमेट व कागजात के गाड़ी चलाने के खिलाफ जुर्माना और चालान शामिल है। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को गलत जगह से उठाने के लिए एक टोविंग वैन का भी इंतजाम किया है, जिससे गाड़ियों को जब्त करके थाने पहुंचाया जाता है। साहब आज की ड्राइव के बारे में थोड़ा सा क्लियर बताइए, किस तरह की ड्राइव रही और अभी तक क्या आंकड़ा है, कितने चालान हुए? देखिए आज हमारी वन डे एक स्पेशल ड्राइव थी किश्तवाड़ में, तो हमें रॉन्ग पार्किंग की काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। तो रॉन्ग पार्किंग को लोग 2 व्हीकल लाई थी हमने, और 2 व्हीकल से हमें अभी तक 20 व्हीकल्स लिफ्ट किए हैं और अराउंड 150 चालान हुए हैं। तो 90,000 रुपीज़ फाइन फॉर डिफरेंट ट्रैफिक वायलेशन रिलाइज किया अभी तक। इसमें माइनर एज वाले भी कुछ लोग पड़े थे जी, माइनर एज के कुछ 3 हमें माइनर मिले हैं, तो उनको हमने जो जुवेनाइल बोर्ड है उसमें उनको रेफर कर दिया है 3 बच्चों को, तो वो 3 चलाना जो जुवेनाइल वाले भी मिले हैं।
सर, जिस तरीके से बार बार जो है रॉन्ग पार्किंग की वजह से किश्तवाड़ की आवाम को दिक्कत होती है और काफ़ी बार जो है कंप्लेंट्स भी की गई, अभी तक आपने मुझे लगता है कि 10 से ज़ायद राउंड जिला किश्तवाड़ के अंदर भी मारे, लेकिन सेम वैसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या? देखिए, किश्तवाड़ टाउन की प्रॉब्लम ये है कि हमें पार्किंग नहीं है अवेलेबल यहाँ पर। पार्किंग की वजह से हमारा जो इन्फ्लक्स कैपेसिटी है बस स्टैंड की वो अराउंड 200 है और उसमें 500 गाड़ी जाती है, तो इस वजह से गाड़ियाँ लोगों के बाहर लगा जाते हैं, उस वजह से जमिंग लग रही है। तो मैंने डीसी साहब से टेकअप भी किया है, पार्किंग का भी डीसी साहब जल्दी से जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा, और इसके साथ हमने टो व्हीकल यहाँ पे लाई है, जो भी गलत गाड़ियाँ लगी हैं तो उनको हम उठा रहे हैं। और मेरी सभी से ट्रैफिक जो अपने किश्तवाड़ वासी हैं उनसे निवेदन है कि वो अपनी गाड़ी लगाने से पहले सोच समझ के लगाएं, आपकी गाड़ी की वजह से बाकी गाड़ियों को लोगों को परेशानी ना हो, और प्रॉपर अपनी पार्किंग देख के सड़क में गाड़ी लाना अवॉइड करें। जो भी गाड़ी हमें गलत मिलेगी, गलत पार्किंग मिलेगी, उसको उठा लिया जाएगा और उसको अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन भी होगा। सर, पार्किंग के बारे में तो एक बार मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसके नताइज जो है कुछ नहीं निकले अभी तक। देखिए, वो प्रोसेस चल रहा है। डीसी साहब से आज मेरी मीटिंग हुई थी, डीसी साहब ने कहा है कि हम उसमें एट एन अर्लीस्ट इलेक्शन चल रहे थे, उसके बाद जल्दी ही डीसी साहब कर लेंगे, मीटिंग करेंगे तो उसमें हो जाएगा। सर, आज आपके कॉर्पोरेशन में किश्तवाड़ एसएचओ साहब भी हैं, किस तरह का कॉर्पोरेशन है आपका? देखिए, मेरे साथ आज सुबह से जब से हमने ड्राइव शुरू किया, डीएसपी हेडक्वार्टर भी थे, एसएचओ साहब भी थे, मुझे हमेशा ही डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आज तक बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन मिलता है और अच्छे से हमेशा साथ रहते हैं। अच्छा, किराए को लेकर सर अभी भी कंप्लेंट्स आ रही है हमारे पास, सब लोग हमें फ़ोन करते हैं कि किराए को लेकर क्या है इस वक्त? देखिए, किराया इस टाइम जो नॉर्मल था, कोविड वाला किराया हट गया, जो नॉर्मल किराया था वही किराया चल रहा है। तो अगर कहीं पे, हम तो हर जगह पे नाके लगाते हैं, फिर भी अगर कहीं पे कंप्लेन है तो पर्टिकुलर वहाँ पे देख लेंगे। आज फिट इंडिया कैंपेन के तहत डोडा में एक रेस का इनेकाद किया गया। इस रेस में मुख्तलिफ सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस रेस की इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह रेस डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुई और देसा चौक से होते हुए गणपत पुल के पास इख्ताम पजीर हुई। डॉक्टर सागर डी डाइफोडे सर, I request you sir, please come on. मैं वेलकम करता हूं और आप सबको कांग्रेचुलेट भी करता हूं कि इस ठंड के मौसम में, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में आज आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला भी हमारा साथ दे रहा है। ब्राइट सनी मॉर्निंग के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप सब लोग इस मैराथन में हमारे साथ आज शरीक हुए हैं। हमने कोशिश की है कि जैसे बच्चे खेलते कूदते हैं, दौड़ते हैं, वैसे उसी तरीके से हमने ये भी समझा है कि पिछले साल भर का जो हमारे यहाँ से हम वैसे ही निकालेंगे ना, आपको दो आप टीचर लोग आगे रहोगे और पीछे रहोगे, ये बच्चे बीच में रहेंगे, ठीक है? हाँ, आज पहली बार लिया है हमने मौका, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें इसमें पार्टिसिपेट करके। डोडा डिस्ट्रिक्ट में मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें सबको मौका मिला इस कोरोना के दौर में कि ऐसा हम करें, और अपने हेल्थ को हमेशा फिट रखना चाहिए, हेल्थ की हमें बहुत केयर करनी चाहिए अपने। हाँ, कोई फैमिली होती है जो मतलब अपने बच्चों को स्पोर्ट्स नहीं करती कि आप आगे बढ़ो। मतलब मैं हर एक फैमिली से ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, कि बोलो वो हर एक फील्ड में आगे बढ़ें, क्योंकि आज देखा जाए तो हर फील्ड में लड़कियाँ सबसे आगे हैं, तो इसलिए अपनी आगे निकलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। आज प्रोग्राम क्या था? मैराथन था आज यहाँ पे, तो सबकी मिक्स था, बॉयज़ गर्ल्स सब मिक्स थे, तो सबने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे आके। तो कितना ज़रूरी है इस तरह का स्पोर्ट्स पढ़ाई के साथ साथ? ये तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ तो ये सबके लिए ज़रूरी है, सबको फिट रहना चाहिए सब कुछ। और लड़कियों को ऐसा मौका मिला है यहाँ पे, उसके लिए
हमें आज पहली बार यहाँ पे मौका मिला और हमने बहुत इंजॉय किया इस मौके को यहाँ पे आके। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये पहले होता नहीं था। फिलहाल तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वालों को जिन्होंने हमें ये मौका दिया। यहाँ पे कभी गेम्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, ये रनिंग वगैरह नहीं होती थी। फिलहाल हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये गांव गए, यहाँ पे साइकिल रेस हुई, 3 वीक से ये चल रहा है। टाइकांडो, उसके बाद ट्रैकिंग, अब सिक्किंग के लिए बच्चे गए हुए हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो ये इधर भी लेके आए। हाँ, पढ़ाई के अलावा पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, मगर उसके साथ में हमें स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल यहाँ फिट रहने के लिए भी हमें स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़रूरी है। जाफर हैदर शेख, मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर डोडा हूँ। सर, ये जो आज यहाँ पे एक मैराथन हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस स्कीम के तहत क्या होता है? ये एक्चुअली आज की नहीं, हम 7 तारीख से कर रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की हायर अथॉरिटीज़ को बोला गया, वहाँ से हमें मैसेज मिला कि आप लोग कराओ और रूरल एरियाज़ में बताओ इनको कि फिट कैसे रहता है, मतलब क्या स्किल्स हैं आपके पास। तो हमने ZDOs की मीटिंग बुलाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर इन्होंने टीचर्स की मीटिंग बुलाई, फिर हमने रूरल एरियाज़ में कुछ रैलीज़ कराई, कुछ योगा प्रभात फेरी थी इसमें, और भी कुछ रैलीज़ निकाली हमने। क्या है वो फिट इंडिया ना, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये एक नारा था हमारा। रैली में बोला गया, मतलब गांव चले हम लोग, उनको बताया कि स्किल्स कैसे हैं, फिट कैसे रह सकते। जब आप लोग फिट रहोगे तो इंडिया फिट है, तो यही इसका मेन मुद्दा था। तो आज इसकी फिनिशिंग थी, मतलब क्लोजिंग सेरेमनी थी। तो इसमें हमने आज योगा कराना था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बोला गया कि एक रैली करेंगे, मैराथन रैली करेंगे। परसों हमने रैली की, आज हमने मैराथन की, जिसमें अप्रॉक्सीमेट कोई 800 बच्चों ने हिस्सा लिया। ये हमने हाफ मैराथन की, तो यहाँ एरिया बहुत कम है इसलिए हम हाफ मैराथन बोलेंगे। तो अभी हम लोग रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं इन बच्चों को। ये आप देख रहे हैं कि आज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो है वो एक डोडा में मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किया था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो तकरीबन आप देख रहे हैं कि 600-700 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उनको अभी फ़िलहाल एज अ गेस्टर पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट जो है वो देने का काम यहाँ पे चल रहा है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 4.5 से 5 किलोमीटर के आसपास जो एक रन थी उसको पूरा किया और उसके बाद में जो है वो रिफ्रेशमेंट्स लेके वो अपने अपने लोकेशंस पे वापस आए। कितना ज़रूरी है यहाँ के लिए, यूथ के लिए इन सब चीज़ों का? ये देखिए, यूथ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी हमेशा प्रायोरिटी रही है, हालांकि लेकिन पिछला साल कोरोना के दौर में था, नहीं तो पहले भी फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से हो या फिर जो हमारे अलग अलग मेले हैं या फिर यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, उसके तहत हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। आने वाले दिनों में और कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ टूर्नामेंट्स हो। तो यहाँ पे देखा गया है कि सिर्फ स्कूल्स में एजुकेशन होती है और कोई एक्टिविटीज़ होती नहीं है बच्चों के लिए, तो उस उनके लिए नहीं, मैं आपके माध्यम से सारे उन स्कूलों को बोलना चाहूँगा कि आप हमारा इलाका देखिए, इतना बेहतरीन हमारे पास ट्रैकिंग लोकेशंस है, फॉरेस्ट ट्रेल्स हमारे पास बहुत बेहतरीन है, विंटर अभी चल रहा है, विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से भद्रवाह में हमारे सारे कई सारी लोकेशंस हैं। तो अलग अलग स्कूलों ने, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, उन्होंने हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना चाहिए। चाहे आप बर्ड वॉचिंग एक्सपेरिमेंट्स उनके लीजिए, बोटेनिकल जो भी उनके स्टडीज़ होते हैं कि अलग अलग प्रकार के कौन से पेड़ हैं, जी पौधे हैं, एक की क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, ऐसी फील्ड विजिट स्कूल्स ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं उन सारे स्कूल्स को अपील करना चाहूँगा और हिदायत जो है वो अलग से एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे दी जाएगी डोडा में कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर टूर्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएँ। बहुत बेहतरीन लगा मुझे, बच्चों की वजह से जो है उनका मोटिवेशन लेके मैं खुद जो है वो एसपी साहब, डीएसपी साहब और एसडीएम साहब हम सब जो है वो इसमें बच्चों के साथ दौड़े और बच्चों के साथ साथ हमें खुद भी लगा कि हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फिटनेस एक्टिविटीज़ आने वाले दिनों में ज़्यादा करनी चाहिए। पंचायती लेवल पे ऐसे प्रोग्राम कवर करने की कोशिश होगी सर? बिल्कुल, ये आप देखते हैं पहले भी जो है वो खेलो इंडिया के माध्यम से हर पंचायत लेवल पे ऐसी एक्टिविटीज़ की गई थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई एक एजेंसी का काम नहीं होता है, किसी एक आप पकड़ लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन या किसी एक ऑफिस का काम नहीं होता है। न्यूली इलेक्टेड हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बीडीसीज हैं, उनका भी काम है कि अपने अपने इलाकों में वो इनिशिएटिव ले
और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे प्रोग्राम जो है वो अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज करे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगी। जिला रामबन में वहां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर नाजिम जिया खान की सदारत में एक नई स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और फिशरीज के अलावा कई अफसरान ने हिस्सा लिया। मीटिंग में मछली पालन के साथ काम करने वालों के लिए 38 छोटे और सस्ते घर तामीर करने का फैसला किया गया। मीटिंग में फैसला हुआ कि मछली पालन के साथ काम करने वाले हर शख्स को 1,30,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। लाइसेंस इशू होता है आपके दफ्तर से? वो एनुअली होता है 400। वही सब डॉक्टर क्या रखे से? हाँ, उसको आप एक बार बोल दो कि आप ही हो जो हमारी कमेटी के मेंबर हो। गुल है, मधुमंगित में होंगे, है ना? और जीवन इसमें 20 लोग इन्होंने इसमें स्कीम में भी दिया। अच्छा, दोनों ने कॉमन दिया। MSY और ब्लू रेवोल्यूशन जो फिशरीज डिपार्टमेंट के 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चल रहे हैं। रामबन में आज एक अहम मीटिंग जो कमेटी है उसने की है। इसमें सिमिलर टू प्रधानमंत्री आवास योजना, घरों का जो जिनके पास घर नहीं होते हैं, फिशरमैन जिनके पास घर नहीं होते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अमाउंट मिलता है घर बनाने का। और दोनों स्कीम्स के तहत आज हमने जो एप्लीकेशंस आई थी डिस्ट्रिक्ट रामबन में उनको फाइनलाइज किया है। और जो एप्लीकेंट्स अप्रूव्ड थे, जिनकी सारे सर्टिफिकेट्स थे और जिनके पास एलिजिबिलिटी थी, और उनको आज सिलेक्शन कर दी गई है। तो हमने देखा कि एक स्कीम में हमारे पास एप्लीकेंट्स ज़्यादा थे और जो नंबर ऑफ हमारी जो टारगेट था वो कम था। तो फिर हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स यूज़ करके 4 सेलेक्ट किए हैं जिनको कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राउट रेसवे भी मिलेगा। तो ये एक बहुत अहम मीटिंग थी और आज खुशी है कि हमने ये फाइनलाइज कर दिया है और लोगों को एडवांटेज मिलेगा जो हाँ फिशरमैन हैं। जिला डोडा के गुंदो इलाके में हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की जानिब से इलाके में हालिया बर्फबारी के बाद गरीब आवाम में राशन और गर्म मलबूसात तकसीम करने का काम शुरू किया गया है। इस गैर सरकारी तंजीम के चेयरमैन महबूब भट्ट ने आवाम से अपील की है कि वो इस ट्रस्ट को अपनी इमदाद दें ताकि वो इलाके के गुरबा की खिदमत कर सके। उन्होंने इलाके की जरूरतमंद से भी अपील की है कि वो किसी भी इमदाद के लिए ट्रस्ट के अरकान से राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि आज आपने देखा कि हमारे हेल्पिंग हैंड की तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया है। हमारे डोनेशन बॉक्सेस जितने भी यहाँ पे ग्वाड़ी में जितनी दुकानें हैं 5-6 डोनेशन बॉक्सेस वहाँ पे लग चुके हैं और वहाँ पे पैसा जमा होना शुरू हो गया है। जो पैसा काम आएगा आज 3-4 महीने तक लगभग ठंड रहेगी, बर्फ़ का मौसम रहेगा, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो मजदूरी नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, उनको घर में प्रॉब्लम आएगी खाने पीने की, दवाइयों की, या ठंड से बचने के लिए कंबल या हीटर ऐसा कुछ, या लाइट का इंतज़ाम ना हो पाएगा, उसके लिए भी पैसा जमा हो रहा है। और हमने इनिशिएटिव आज शुरू कर दिया है कि कुछ फैमिलियों के लिए हमने राशन यहाँ पे अपने ऑफिस में रख लिया है और कंबल कुछ रख दिया और वहाँ भी जो हमारा फूड बैंक है वहाँ भी हमने सामान रख लिया है। हम अपनी टीम से और तमाम भलेस का लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस को भी ज़रूरत हो और जो भी मुस्तहिक हो वो हम तक पहुँचे, हमारी टीम तक संपर्क करें और उनके घरों तक हमारी टीम खुद से ये सारा मटेरियल पहुँचा देगी ताकि कोई भी आदमी, कोई भी भलेस का लोग परेशान सो ना सके। अभी लॉकडाउन में तो ये तब तो एक चीज़ थी कि तब मौसम ठीक था, तो अभी जो है अभी बर्फ़ का सीज़न शुरू हो गया, बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो गई है जैसे आप देख रहे हो। तो अभी हमने हमारे जो चेयरमैन साहब है इन्होंने अभी इंतज़ाम किया है कंबल और राशन अभी फिर से। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं लेकिन उसमें सारे लोग नहीं हैं और फेसबुक पे पेजेस हैं और हम उस पर भी डालेंगे और सभी लोगों से भी गुजारिश है कि उस पर शेयर करते रहें और जो मुस्तहिक लोग हैं जिसको भी दिखता है कि ये लोग ये डिज़र्विंग है तो वो लोग हमें पर्सनली मैसेज करके बताएं और हमारी टीम जो है उन तक पहुंचेगी राशन लेके, कंबल लेके इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, यहाँ होता है आज की खबरों का इख्तिताम। इजाजत दीजिए, आदाब।